आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको एसएसटी के 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक-एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वो प्रश्न है जो यूपी टेट एसएसटी में बार-बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये धर्मपाल के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको रोज हमारे माध्यम से क्लासें कराई जाएंगी, तो आप एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं। किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? प्रश्न 2 में आपको बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका। तो ऑप्शन नंबर बी 1813 का चार्टर्ड एक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 3 है, इबादत खाना की स्थापना अकबर ने की थी, कहाँ की थी? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? प्रश्न 3 है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये फतेहपुर सीकरी में की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास, तुकाराम, बामन पंडित या गंगा भट्टो? तो शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, यंग इंडिया पुस्तक के संपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय? तो यंग इंडिया ये महात्मा गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या हर्ष? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 7 है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो ये इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इल्तुतमिश। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसएन सेन, जवाहरलाल नेहरू? तो ये बीडी सावर के द्वारा ये कहा गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, कुंडग्राम, लुम्बिनी या सारनाथ? प्रश्न 9 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो 9 में ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुंडग्राम में। प्रश्न नंबर 10 है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? 2, 3, 4 या 5? नामा ये 3 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3। प्रश्न फ्लड किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 11 में आपको बताना है, बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, कृषि या रेशम? प्रश्न फ्लड किससे संबंधित हो जाएगा? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन।
प्रश्न 12 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लद्दाख या पांडुचेरी? तो ये बैरन द्वीप कहाँ है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये अंडमान निकोबार में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है? भूपर्पटी, मेंटल, कोर या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए भूपर्पटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रस्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, गैनीमीड, डीमोस या टाइटन? प्रश्न 14 में आपको बताना है। तो ये डीमोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डीमोस। प्रश्न 15 है, ओजोन छिद्र सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो ये गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 17 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मेघालय? तो ये मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में हो जाएगा। ऑप्शन ए असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 20 है, नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या उर्वरक? तो नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 20 प्रश्नों में से किस भाई बहन के 20 में से 18 सही हुए हैं, किसके 17 सही हुए हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दें। प्रश्न 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार, दो बार, तीन बार या कभी नहीं? तो ये एक बार संशोधन हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22? तो ये अनुच्छेद 19 से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं? प्रश्न 23 में आपको बताना है। तो ये 3 प्रकार की हो जाएंगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या विपक्षी दल का नेता? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 25 है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3, 2/3, आधा, 1/4? प्रश्न 27 का आपको उत्तर बताना है। तो ये 1/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 28 है, भारत में प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, कानून मंत्री या महाधिवक्ता? तो ये महान्यायवादी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये 11वीं अनुसूची इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा लाया गया? प्रश्न 30 में आपको बताना है। तो ये 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं? तो ये पांचवी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न 34 है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या आयरलैंड? तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ? नागौर, बलिया, चंपारण या वर्धा? प्रश्न 35 में आपको बताना है। तो ये नागौर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न 36 में आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? 15, 17, 18 या 19? तो ये अनुच्छेद 17 में हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ये न्यूनतम 30 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, योजना आयोग नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न 40 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द ये कब जोड़ा गया था? प्रश्न 40 में आपको बताना है। तो ये 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित हो जाएगा? वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात या चुनाव? तो ये वित्तीय आपात से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो ये 1976 में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष से कब की गई थी? तो ये 61 व संविधान जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये करी गई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर काल, विश्राम काल, स्थगन काल या चर्चा काल? प्रश्न 44 में आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें चर्चा काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए? कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? तो ये आयरलैंड से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है इसका। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता था? तो ये एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? अंडा, दूध, मछली या गेहूं? तो ये दूध उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूध उत्पादन। प्रश्न 48 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक? तो ये आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 50, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या है? नागरिकता का विकास, रटना, परीक्षा पास करना, केवल सूचना देना? तो ये नागरिकता का विकास का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 51, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, वियना या रोम? तो ये जिनेवा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 52 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई?
तो ये 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1935। प्रश्न 53 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, कृषि या रेशम? प्रश्न नंबर 53 है, तो ये दुग्ध उत्पादन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 54 है, प्रश्न नंबर 54 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? रूस, जर्मनी, ब्रिटेन या अमेरिका? प्रश्न नंबर 54 में आपको बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो ये रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। प्रश्न नंबर 55 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, पलाश या गेंदा? तो ये पलाश इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 57 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस कौन सी है? प्रश्न 58 में आपको बताना है कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 59 है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 60 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच या इटावा? तो ये लखीमपुर खीरी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।